Hello everyone, welcome to BQ Pharmacy Academy. So today we will talk about the revolution form. डी फार्मा पार्ट 1 का रिजल्ट आ गया है. अब इसके रिवोल्यूशन के लिए बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे, तो अभी एक नोटिफिकेशन जो बोर्ड से आ गया है कॉलेज में, सो मैं सोचा आपको इसके बारे में अपडेट कर दूं. तो रिवोल्यूशन फॉर्म कौन कौन अप्लाई करेगा और कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, और इसका फॉर्म का फीस लमसम क्या है, और इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे. और इसका डेट कब से कब तक है, इस बारे में भी हम लोग बात करेंगे. तो रिवोल्यूशन फॉर्म जो है सब लोग अप्लाई कर सकते हैं. रिवोल्यूशन मतलब क्या होता है कि जैसे कि आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा ये मार्क्स डिजर्व नहीं करता है और मुझे अप्लाई करना चाहिए, मुझे इससे ज्यादा मार्क्स चाहिए, या मैं ये मार्क्स डिजर्व नहीं करता हूँ, सबसे पहले वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं. दूसरी चीज, जिनको केटी लगी हो एक पेपर में, दो पेपर में, या जो ड्रॉप लग रहे हो, जिनको ऐसा लग रहा है कि मैं अपना अप्लाई करके जो फॉर्म है वो अप्लाई करके ड्रॉप से बच सकता हूँ, वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं रिवोल्यूशन फॉर्म. जैसे कि अगर आपका 4 मार्क्स, 10 मार्क्स, 12 मार्क्स जैसे लग रहा है कि आपने लिखा है और आपको कम मार्क्स मिला है, तो आप अप्लाई कर दीजिए रिवोल्यूशन फॉर्म. अपार्ट फ्रॉम दिस, जैसे कि जो भी स्टूडेंट अप्लाई करना चाहता है रिवोल्यूशन फॉर्म के लिए, वो अपने इंस्टीट्यूट या कॉलेज के प्रिंसिपल से कांटेक्ट करे और अप्लाई कर दे. आज से 2 जुलाई 2026 से रिवोल्यूशन फॉर्म पार्ट 1 का स्टार्ट हो गया है. अब ये 9 तारीख तक चलेगा, बट मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग लास्ट डेट तक का वेट मत करो. आप डायरेक्टली जो भी है कांटेक्ट कीजिए. जिस सब्जेक्ट में आप सोच रहे हो, 30 तारीख को रिजल्ट आ गया, 2 दिन ऑलरेडी हो गया है. जो सब्जेक्ट में आप सोच रहे हो कि हाँ ये सब्जेक्ट में मैं अप्लाई कर सकता हूँ, डाल सकता हूँ, मेरा मार्क्स बढ़ सकता है, या फिर मैं ड्रॉप लगने से बच सकता हूँ, या फिर केटी है 3 सब्जेक्ट में या 2 सब्जेक्ट में, एक दुख में कम हो जाएगी. अब देखिए, कुछ और एक भी कमेंट आया था कि सर मेरा दूसरे सब्जेक्ट में ग्रेस मिला है और ये सब्जेक्ट में मैं पेपर डाल दूं क्या, क्योंकि मैं ये सब्जेक्ट में फेल हूँ. देखो, ग्रेस मार्क्स जो मिलता है वो सॉफ्टवेयर के बेसिस पे रहता है. तो अगर आपको सोशल फार्मेसी में, एक बच्चे ने मुझे पूछा था, मैं उसका रिप्लाई दे रहा हूँ कि अगर आपको सोशल फार्मेसी में ग्रेस मिला है और आप सोच रहे हो कि मैं दूसरा जो सब्जेक्ट है उसमें रिवोल्यूशन फॉर्म अप्लाई करके मार्क्स बढ़वा लूँ, तो कभी कभी ये होता है कि सोशल फार्मेसी का जो ग्रेस है आपको दूसरे सब्जेक्ट में मिल जाएगा और सोशल फार्मेसी में केटी लग जाएगा. बट ये फायदा कब होता है आपको, जब फार्मा केमिस्ट्री कॉग्निशन जैसे थोड़े डिफिकल्ट सब्जेक्ट जो होते हैं, जो आपको डिफिकल्ट लगते हैं, थोड़े से डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, उसमें हो. तो इनकेस अगर आप सोशल फार्मेसी में थियोरेटिकल सब्जेक्ट है मोस्टली, अगर उसका केटी, अगर इनकेस आपको उसमें ग्रेस मार्क्स मिला है और आप हटाना चाहते हो, तो अप्लाई कीजिए. ये टोटली बेस्ड है सॉफ्टवेयर पे, ना तो कॉलेज के हाथ में है, ना तो क्लास के हाथ में है. समझ रहे हो मेरी बात की. तो मैंने आपका रिप्लाई दे दिया है जो भी कमेंट किए थे. अब मैं आगे आना चाहता हूँ कि एंडिंग करूंगा कि आपका जो रेवोल्यूशन फॉर्म है 2 जून 2026, सॉरी 2 जुलाई, 2 जून नहीं है, 2 जुलाई है, 2 जुलाई 2026 से लेके 9 जुलाई 2026 तक चालू है. बीच में संडेज भी है, तो इस बात का भी आप ध्यान रखो कि सैटरडे संडे भी है, जो कि परसों चालू होगा. बट आप वेट मत करो, डायरेक्टली आज कॉलेज इंस्टीट्यूट में कांटेक्ट करो, जो भी आपके पर्टिकुलर पर्सन है, कंसर्न पर्सन है, और आप अप्लाई कर दो. अब रही बात फीस की, कुछ लोगों ने अभी जस्ट मुझे कॉल किया था कि सर इतना फीस है, क्या है. तो मैं लोगों को बता देना चाहता हूँ कि आप 1000 रुपए से लेके 1200-1300 रुपए तक जो भी है आप दे सकते हो इंस्टीट्यूट को. ये लमसम फीस जो होते हैं चार्ज करते हैं. सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट.